लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। इसके बावजूद भी कल जो प्रेस वार्तालाप हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसमें उनको अपने चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था, उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। जबकि बेहतर यह होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्रीय चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। वे ये बात नहीं बता पाए क्यों वो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 65 लाख वोटर्स किस प्रकार से डिलीट हुए, उसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट में दे, ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे। क्यों आखिर वे आधार एक वोटर आइडेंटिटी के प्रमाण के खिलाफ थे। पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की। लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा। और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। और इसीलिए ऐसे अफसर कोई भी इंक्वायरी या जांच के खिलाफ है। वोटर फ्रॉड में अगर कोई इंक्वायरी हो उसके खिलाफ है। और इसीलिए उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे,
लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनके कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। हम सब की मौजूदगी आपको ये बता रही है। आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। मैं कम से कम आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों को मिसलीडिंग का तमगा नहीं मिला। नहीं तो अब तक चुनाव आयोग हर आपत्ति, हर शिकायत के बदले यह कहता था मिसलीडिंग। हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए, जो जिंदा लोग हैं, जिनके साथ राहुल जी ने चाय भी पी। अब उसके लिए अगर कोई सरकाज़म में लिखे तो लिख सकता है, अ ग्रेट टी विद घोस्ट, भूतों के साथ चाय एक शाम। और कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग नकार रहा था। जैसा महुआ ने कहा, हमारे पूर्व के तमाम साथियों ने कहा, जो चीजें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बाद करनी पड़ रही हैं, अभी भी कितनी पारदर्शिता है हमें डाउट है। हम तो आपके पास सबसे पहले गए थे, चुनाव आयोग के पास गए थे, हमने दरखास्त की थी। आज कहना नहीं चाहता आपका व्यवहार क्या था। आप में से अधिकांश लोगों के साथ बाइट में हमने बाहर कहा कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण नहीं थी, आप सुनना नहीं चाह रहे थे। आपको किसी ने कह दिया था यह फैसला लो, चाहे इससे कितनों भी फासला हो लोकतंत्र का। वो तो भला हो कि पिटिशनर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय आपके नकारने के बाद, और तीसरे हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। 2 बार पहले भी आपसे कहा आधार को इंक्लूजन के लिए, क्योंकि उसका सैचुरेशन 86-87% है बिहार में, आप इस्तेमाल करो। आपने नहीं किया। अब संभवतः आप करेंगे। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट का। ये हठ धर्मिता, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के पर्सोना में नहीं देखा था। हमारी आपत्तियां, चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश जी हों, या मंच पे बैठे कोई लोग हों, दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, हमारी शिकायत इसी किताब की ताकत से आती है। यह भारत का संविधान है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरह बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। मोदी जी राष्ट्र के पर्याय नहीं है।
सरकार हो, संसद हो, न्यायालय हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम इस किताब की ताकत से पैदा हुए हैं। और इस किताब की आड़ लेकर के आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। मैं तमाम अपने साथियों के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, दिस बुक इज फॉर प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, इट कैन नॉट बी ए शील्ड for your defiance of constitutional propriety and morality. That is what you are doing. आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शाराना अंदाज में बोला, क्या होता है, पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया।